इस वक्त की बड़ी खबर जशपुर जिले से निकलकर सामने आ रही है। रिश्तों का कत्ल। जी हां, हम बता दें, जशपुर जिले की दोखड़ा चौकी पुलिस ने रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक आरोपी जीजा और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहित कुमार सिदार अपनी 15 वर्षीय नाबालिग साली को बहला फुसलाकर हिमाचल प्रदेश ले गया था, जहां शादी का झांसा देकर उसने कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घिनौने कृत्य में आरोपी के साथी ओम प्रकाश ने भी उसकी मदद की थी। पीड़िता के बयान और पुलिस की सक्रियता के बाद दोनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत जेल भेज दिया गया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। एक और दूसरी बड़ी खबर ये भी है, इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट डाल छात्र ने खुद को किया आग के हवाले। हालत गंभीर। बिलासपुर में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक छात्र द्वारा आत्मदाह के प्रयास से हड़कंप मच गया है। BA-LLB की पढ़ाई कर रहे छात्र आयुष यादव ने अपने किराए के कमरे में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला ये छात्र बुरी तरह झुलस गया है, जिसे गंभीर हालत में सिम्स के बाद अपोलो अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि आयुष की आज से परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। इस आत्मघाती कदम से पहले छात्र ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक स्टोरी भी पोस्ट की थी। फिलहाल छात्र की हालत चिंताजनक बनी हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांकेर से बड़ा खुलासा। ग्राम बांगाबारी में 2 महिलाओं और एक बच्ची को बेचने के आरोप ने 2 दिनों तक भारी तनाव पैदा कर दिया। ग्रामीणों ने गांव की ही एक महिला पर तस्करी का आरोप लगाते हुए ग्राम सभा में बवाल किया था। हालांकि शाम होते होते पुलिस की जांच में नया मोड़ आया, जब लापता महिला ने वीडियो कॉल कर खुद के सुरक्षित होने की जानकारी दी। महिला ने बताया कि उसने मध्य प्रदेश के मंदसौर में अपनी मर्जी से शादी की है और तस्करी के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। वहीं मामले में आरोपी महिला ने ग्रामीणों पर जबरन पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल दूसरी महिला की तलाश में जुटी है। रायगढ़ में दर्दनाक हादसा। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लाखा में एक भीषण सड़क हादसे ने एक घर का चिराग बुझा दिया। तराईमाल स्थित जिंदल प्लांट में कार्यरत 22 वर्षीय समीर साहू की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। समीर अपनी मोटरसाइकिल से रोजाना की तरह ड्यूटी पर जा रहा था, तभी लाखा राम मंदिर के पास तेज रफ्तार वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि युवक की मौके पर ही जान चली गई। घटना के बाद आरोपी चालक वाहन समेत फरार हो गया है। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस घटना से मृतक के गांव तमनार में मातम पसरा हुआ है। रायगढ़ के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। अब पासपोर्ट बनवाने या उसके नवीनीकरण के लिए लोगों को दूसरे शहरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। विदेश मंत्रालय और संचार मंत्रालय के समन्वय से रायगढ़ के प्रधान डाकघर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से सभी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। अधीक्षक डाकघर ने जानकारी दी है कि आवेदन की प्रक्रिया को अब बेहद सरल और समयबद्ध बनाया गया है। नागरिक अपने पासपोर्ट से संबंधित किसी भी कार्य के लिए सीधे रायगढ़ स्थित सेवा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। शासन की इस पहल से आम जनता के समय और धन दोनों की बचत होगी। रायपुर जिले के आरंग जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत कठिया में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक बकरी शेड के निर्माण के नाम पर सरकारी खजाने में बड़ी सेंधमारी की गई है। धरातल पर निर्माण के नाम पर सिर्फ कुछ फीट के गड्ढे खुदे हुए हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में काम को पूर्ण दिखाकर 1,70,000 रुपए से अधिक की राशि का भुगतान कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि बिना काम पूरा हुए ही इंजीनियर ने मूल्यांकन कर दिया और पैसे जारी हो गए। इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने के बाद जनपद सीओ ने मामले की जांच कराने की बात कही है। अब सवाल यह है कि बिना भौतिक सत्यापन के यह बड़ा भुगतान आखिर कैसे हुआ। जशपुर जिले के बगीचा में जिंदल फाउंडेशन द्वारा एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस शिविर में रायगढ़ और गुड़गांव के फोर्टिस ओपी जिंदल अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। न्यूरो, स्त्री रोग और हृदय रोग जैसे गंभीर विषयों के विशेषज्ञों ने ग्रामीणों का परीक्षण कर उन्हें परामर्श और निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराईं। मुख्यमंत्री ने जिंदल फाउंडेशन के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे जनहित में एक बड़ा कदम बताया। शिविर में आधुनिक मोबाइल मेडिकल वैन किशोरी एक्सप्रेस और स्वस्ति एक्सप्रेस के जरिए भी मरीजों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई।
रायगढ़ के ग्राम जुनवानी में कृषि विज्ञान केंद्र और पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक विशेष पशुधन सुधार कार्यक्रम आयोजित किया गया। निकरा परियोजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 10 नर बकरों का वैज्ञानिक विधि से बधियाकरण किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अवांछित प्रजनन पर नियंत्रण पाना और पशुधन की नस्ल में सुधार करना है, ताकि पशुपालकों की आय में वृद्धि हो सके। कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों को बकरी पालन के आधुनिक तरीके, संतुलित आहार और रोगों से बचाव की भी विस्तार से जानकारी दी। उपस्थित पशुपालकों ने इस पहल को आर्थिक मजबूती की दिशा में एक प्रभावी कदम बताया है। बिलासपुर में आबकारी विभाग की मिलीभगत से पर्यावरण नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकारी बैन होने के बावजूद तोरवा क्षेत्र के सरकारी अहातों में प्लास्टिक डिस्पोजल और पानी के पाउच धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। चुचुहियापारा स्थित अहाते में तो सुपरवाइजर ने कैमरे के सामने खुलेआम इसकी बिक्री स्वीकार की है। अधिकारियों की इस अनदेखी से न केवल प्रकृति को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि पर्यटन स्थल भी प्रदूषित हो रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जब शासन ने इन उत्पादों पर प्रतिबंध लगा रखा है, तो आबकारी विभाग के संरक्षण में यह अवैध कारोबार कैसे फल फूल रहा है। चांपा शहर में नो एंट्री के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुबह 6 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध होने के बावजूद प्लांटों के ट्रक गेमन पुल के रास्ते धड़ल्ले से शहर के भीतर दौड़ रहे हैं। इन ट्रकों में अतिरिक्त डाला लगाकर क्षमता से अधिक माल भरा जा रहा है, जिससे न केवल शहर की सड़कें खराब हो रही हैं, बल्कि आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं। यातायात विभाग की इस चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरलोड वाहनों के कारण ब्रेकिंग सिस्टम पर असर पड़ता है, जो बाइक सवारों और पैदल यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। अब देखना होगा कि विभाग इन पर कब सख्ती दिखाता है। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले